मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगी। डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, अदरवाइज़ एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। पर आज मोदी केयर की नहीं, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की टॉप अर्नर के रूप में जानी जाती हूँ। कुछ खास बातचीत करने के लिए आज आपके सामने हाज़िर हूँ। जो बात मैं करना चाहती हूँ ना, वो परिवर्तन की है। वो परिवर्तन जो इस बिज़नेस के कारण हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, वो परिवर्तन जो हमने अपनी ही नहीं, अपने जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी में देखा। परिवर्तन की बात करेंगे और जब परिवर्तन की बात आती है ना, तो थोड़ा इस तरीके से लोग बात करते हैं, "अरे भैया, चेंज ही तो है, बस जो एक कांस्टेंट है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है।" पर परिवर्तन इतना खूबसूरत हो सकता है, परिवर्तन इतना पॉज़िटिव हो सकता है, परिवर्तन इतना डायनामिक हो सकता है, ये अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ, एक सिंपल सी हाउसवाइफ, उससे पहले एक मिडल क्लास फैमिली की बिटिया। फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी। हम 3 बहनें, तीनों बहनों के पास साइकिल थी। साइकिल पे ही कॉलेज गए, साइकिल पे ही स्कूल गए और फिर बस जब पढ़ाई-लिखाई पापा-मम्मी ने कह दिया था, "बच्चों, तुम लोगों को कभी हम बिज़नेस शुरू नहीं करवा पाएँगे। बिज़नेस तो करने में ना लाखों रुपया लगता है। तो हम तुम्हें बिज़नेस नहीं शुरू करवा पाएँगे। तुम अगर अपनी लाइफ़ सेट करना चाहते हो तो पढ़ाई कर लो।" तो मैंने एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू हुई और फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी शादी कर दी गई। मैं शादी होकर के दिल्ली आ गई, वो जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरशिप मुझे मिली थी, वो डेफ़िनिटली पीछे छूट गई। यहाँ घर आके सबने कहा, क्या ज़रूरत है कुछ और करने की? सिंपल हाउसवाइफ का रोल प्ले करो, भगवान का दिया सब कुछ है। हमने भी कहा ठीक है दोस्तों, लग गए हम वही ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, पापड़, बड़ियाँ, अचार एंड नो डाउट एन्जॉय भी बहुत किया अपनी लाइफ़ का वो फ़ेज़। पर कुछ कमियाँ थी जो अखर रही थी। पहली कमी ये थी कि मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम फ़िक्स था। रोज़ सुबह 7:30 बजे सफ़ेद रंग का रुमाल बाँध के, काले रंग का हेलमेट लगा के अपना स्कूटर उठा कर के चले जाते थे। 70-80 किलोमीटर जब स्कूटर चलाने के बाद रात को घर आते थे ना, बहुत सारा काम लाते थे, बहुत सारी थकान लाते थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन लाते थे, बहुत चिड़-चिड़ करते थे और जब मैं पूछती थी ना कि आपके पास इतना काम तो है, प्रोफ़ेशनल्स के पास तो सुना है काम हो तो भैया पैसा आएगा, आपके पास इतना काम तो है, फिर आप परेशान क्यों हो? तो कहते थे सुरेखा, काम तो है पर अपने दिए किए हुए काम का जब क्लाइंट पैसा देने के लिए परेशान करता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। और मैं सोचती थी, अगर किसी तरह मैं 15-20 हज़ार रुपया महीना कमा लूँ तो इनको बैकअप मिल जाएगा। ये अपने क्लाइंट से कह सकेंगे, या तो मेरा पैसा एडवांस में दो, नहीं तो मैं आपका केस, आपकी फाइल बंद कर रहा हूँ। दोस्तों, उनको मदद करना चाहती थी और नो डाउट मैं अपने घर में मदर इन लॉ को देख रही थी, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी। एक बेटे को सीए करा दिया, एक बेटे को एमबीए करा दिया और फिर भी खुद की कोई पहचान नहीं थी, दोनों बच्चे सेटल हो गए थे तो फ्रस्ट्रेट होती थी। तो मैंने एक बात का फैसला ज़रूर किया था कि मैं भी परिवार को सेंटर में रख कर के अपनी ज़िंदगी जिऊँगी। पर कुछ तो अपने लिए भी करूँगी, अपनी पहचान बनाऊँगी, थोड़ा अपने नाम का पैसा कमाऊँगी, जिससे ज़िंदगी की शाम में मैं कभी कड़वी नहीं हो सकूँ। पर दोस्तों, चाहने से क्या होता है? सिर पर घूंघट था, सिर्फ़ एक भाषा हिंदी मुझे आती है, सुबह से लेके रात तक रसोई चलती थी और 100 बहाने थे हमारे पास। नहीं तो मैं राजस्थान की थी, कभी सोचती थी लाओ रजाइयों का बिज़नेस कर लूँ, कभी सोचती थी लाओ बाड़मेर की चद्दरें ले आऊँ और ये और वो, रोज़ सुबह एक बिज़नेस की प्लानिंग होती थी और शाम को फ्लॉप हो जाया करती थी। ये उस समय होता था, क्यों? हिम्मत नहीं थी। मम्मी-पापा ने बचपन से बताया हुआ था, लाखों लगेंगे, लाखों लगेंगे, लाखों लगेंगे, लाखों लगेंगे, बिज़नेस पॉसिबल नहीं है। तो बस हमें भी वो लगता था कि भैया बस हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर दोस्तों, कुछ था जो मुझे कहता था कि ये नहीं है जो तेरे को ज़िंदगी भर सहना होगा, कुछ ना कुछ तेरी लाइफ में ज़रूर होगा। और दोस्तों, कहते हैं जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक हाज़िर हो जाता है। उसी शिक्षक की तरह ये चमत्कारिक रूप से ये बिज़नेस हमारे सामने आया। पता चला कि भैया एक बिज़नेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होगा, सपोर्ट मिलेगा, कोई अनजान लोग आपकी मदद करेंगे। इतना अच्छा था ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, विश्वास भी नहीं हुआ था। और फिर साथ में जब पता चला कि भैया इसकी ग्रेटनेस को समझो, पैसा भी कमाओगे, मान-सम्मान भी पाओगे, पर्सनल ग्रोथ भी बहुत आएगी, ज़िंदगी में कभी नहीं कहना पड़ेगा, अरे मुझसे कुछ नहीं हो सकता। कहोगे भैया जो बताओ, चलो क्या करना है कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा-सा हौसला बढ़ा, इस बिज़नेस को शुरू किया, ₹167 का पहला चेक आया, फिर सबने मज़ाक बनाया, पर हमने भी बाहर से मज़ाक बनाया पर अंदर से थोड़ी मजबूती लाई कि आज तक सदियों से दुकानों से सामान खरीद रहे थे, तब कौन-सा हमने कोई झंडे गाड़ लिए, चलो कोई बात नहीं, 167 का आया और ज़ीरो लगाएँगे। दोस्तों, इस बिज़नेस को लगातार किया, तो चेक बढ़ने लगा। वो वक़्त भी आया जब साल का 4 लाख रुपया कमाने लगी, फिर महीने का 4 लाख रुपया कमाने लगी। आज पर डे 4 लाख रुपए की इनकम है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है, नो डाउट अपने सपने पूरे हुए, 3 मर्सिडीज़ कार खरीदी है, एक वॉल्वो खरीदी है, हेलीपैड वाले शानदार घर में रहती हूँ, 58 के करीब फॉरेन कंट्रीज़ एन्जॉय कर चुकी हूँ और भगवान का दिया सब कुछ है, बहुत सारा मान, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा प्यार। पर जो सबसे बड़ी खुशी देता है वो ये कि ये सारी सफलता मैंने अकेले नहीं नहीं पाई है।
इस 25 साल के अंतराल में बहुत सारे लोग मिले जो सपने देखते थे, उसमें से कुछ लोगों ने सपने देखे पर कुछ नहीं किया। और वो लोग जिन्होंने सपने देखे और अपने सपनों को सीरियसली लिया, आज वो लाखों लोग इस बिज़नेस में हमारे साथ पैसा कमा रहे हैं, सफलता पा रहे हैं। हर साल करीबन 5 से 7 हज़ार लोग घूमने जाते हैं हमारे साथ, तो हर दिन 5 नई गाड़ियाँ आती हैं और वो करने वाले लोग अनोखे नहीं होते, वो करने वाले लोग आप और हमारे जैसे ही होते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, उस प्रेज़ेंटेशन को देखते हैं जिसने ये परिवर्तन पॉसिबल किया है, जिसके कारण ये सब संभव हुआ है। एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगी, फिर अपने ही जैसे 12-15 लोगों से आपको मिलाऊँगी, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन ला पाएँ और ये परिवर्तन आपको शुभ हो, सार्थक हो, ज़िंदगी में हर सपना जो आप देख सकते हैं, वो सपना पूरा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं, समझते हैं क्या है ये परिवर्तन प्रेज़ेंटेशन। जैसा कि इसका नाम ही कहता है परिवर्तन। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ज़िंदगी में कोई परिवर्तन लाना चाहते हो? कोई सकारात्मक चेंज लाना चाहते हो? कोई सपने हैं जो पूरे करना चाहते हो? वो अपने सपनों को खुली उड़ान देना चाहते हो? क्या आप परिवर्तन के लिए अंदर से तैयार हो? अगर तैयार हो तो शाबाश, बिल्कुल सही जगह पर हो। और दूसरा सवाल, क्या खुद को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो? खुद को बदलने के लिए तैयार हो? दोस्तों देखिए, एक बात समझिए, अगर हम नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। जैसा कि हमारे एमडी समीर मोदी जी भी कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो मैं पूछती हूँ, क्या थोड़ी-सी सोच बदलने के लिए तैयार हो? एक एक बात आपको बताती हूँ, सोच में बदलना क्या है? पहली सोच तो ये बदलनी है कि भैया लाखों लगाए बिना लाखों कमाया नहीं जा सकता। वो जो हम सब ने बचपन से अपने पेरेंट्स को कहते सुना है, ये सोच बदल लो क्योंकि अब ये नई दुनिया है, ये सफलता की नई दुनिया है, इसमें लाखों लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सोच हमें जो बदलनी होती है, बचपन से मम्मी-पापा ने ये भी कहा था, सगा चाचा भी बिज़नेस नहीं सिखाता, बेटा हमारे तो हमें बिज़नेस करना नहीं आता, हम तुम्हें नहीं बिज़नेस शुरू करा पाएँगे। यहाँ पे अनजान लोग, सफलता जिस तरीके से पाते हैं वो आपको सिखाते हैं, तो ये सब आपके लिए संभव हो सकता है। पर क्या आप ये सोच बदलने के लिए तैयार हो? अगर हो तो बधाई हो। दूसरा काम आपको ये करना है, अपने आप से पूछना है, क्या आपके कोई सपने हैं? क्या कोई सपना है जिसके लिए जीना चाहते हो? कोई सपना है जिसको पूरा किए बिना मरना नहीं चाहते? देखिए दोस्तों, इस बिज़नेस में ना आपका कोई बॉस नहीं होगा। कोई आपको पुश नहीं करेगा। आपको अगर कोई पुश करेंगे तो वो है आपके सपने। तो ये जो सेकंड स्लाइड है ना, ये आपके लिए खुद के लिए सेल्फ क्वालिफाइंग और डिस्क्वालिफाइंग स्लाइड है। इस स्लाइड पर देख कर के अगर आपके कोई सपने नहीं हो, आप ये प्रेज़ेंटेशन छोड़ कर के जा सकते हैं। पर मैं बताती हूँ क्या-क्या सपने हैं। आप अपने आप से बात कीजिए, क्या इसमें से कुछ आपका सीरियस है? पहला, पैसा चाहिए? अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हो? ये जो पैसे का टेंशन दिमाग में चलता है ना, उसको पैसा देना है, उसका बिल चुकाना है, उसकी उधारी देनी है, उसका ये करना है, उसका वो करना है। क्या इस पैसे नाम के टेंशन को ज़िंदगी में हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो? जिस चीज़ पर उँगली रख दो, कम से कम प्राइस टैग को देख कर के तो छोड़ कर के नहीं आओ। क्या ऐसी कोई ज़िंदगी जीना चाहते हो ज़िंदगी में जो आपके अपने हैं, वो जो खरीदना चाहें, आप जो खरीदना चाहो वो हर हाल में खरीद सको? क्या ऐसी कोई ज़िंदगी अगर जीना चाहते हो और इस मामले में सीरियस हो, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर हो। फिर दूसरी बात आती है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो? क्या टाइम फ्रीडम पाना चाहते हो? इस कोरोना काल में हमने देखा है परिवार के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना अच्छा लगता है, जबकि रियल लाइफ में होता क्या है? हम वक़्त गुज़ परिवार को प करते हैं प्यार ज़्यादा और वक़्त गुज़ारते हैं अपने बॉस के साथ या अपनी दुकान पे या वो ट्रैवलिंग करते हुए अपने टारगेट्स पूरे करते हुए। अगर आप अपने परिवार के साथ कंस्ट्रक्टिव अच्छी क्वालिटी का टाइम बिताना चाहते हो, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर हो। फिर बात आती है, क्या गाड़ी चाहिए? ज़िंदगी में एक गाड़ी खरीद ली या एक गाड़ी खरीद के दूसरी गाड़ी बस अपग्रेड कर ली, वो या बस जब जिस गाड़ी पर दिल आ जाए, ये बॉयज़ टॉयज़ की तरह आपके खिलौने बन जाएँ, जो गाड़ी खरीदना चाहो वो गाड़ी खरीदना चाहते हो, अपनी पसंद के बड़े घर में रहना चाहते हो, हर साल में 1-2 बार वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, देश-विदेश की यात्राएँ करना चाहते हो या मान-सम्मान पाना चाहते हो। दोस्तों देखो, जितने लोग भूखे नहीं सोते ना दुनिया में, उससे ज़्यादा लोग मान-सम्मान की भूख से सोते हैं। क्या आप में है वो भूख? क्या आप भी चाहते हो कभी कोई आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हों लोग या आपको मालाएँ पहनाई जाएँ, वो 100 किलो के हार आपके भी हो, ना कि बस एक शादी में हार पहन लिया या जब ऊपर चले जाएँगे तब हार चढ़ेंगे। अगर सच्चे दिल से मान-सम्मान पाना चाहते हो, तो बिल्कुल ये बिज़नेस आपके काम आएगा। अगर चैरिटी करना चाहते हो, हम करना सब चाहते हैं, पर क्या चैरिटी की कैपेसिटी क्रिएट करना चाहते हो? तो दोस्तों सही जगह पर हो। अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हो, उनकी अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो, कुल मिलाकर के अपनी सपनों की ज़िंदगी, वो खुशनुमा ज़िंदगी जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, वो ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हो और अगर ऐसा कोई सपना है, तो दोस्तों फिर तो बस अपने लिए ताली बजा लो, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। और फिर बात आती है कि ये खाली सपनों की बात नहीं है। आप ये देखिए, एक महँगाई नाम का राक्षस है, जो लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। वो कहते हैं ना,
खरगोश के सामने बिल्ली आ जाए तो खरगोश आंख बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली चली गई है, जबकि बिल्ली जाती नहीं है, वो झपट्टा मार के खा जाती है। बस ये महंगाई भी ऐसी है, हम सोचते नहीं है इसके बारे में, हम अनजान बनने की कोशिश करते हैं, जबकि देखिए सच हमारे सामने मुंह भाई खड़ा है। 1960 में 100 रुपए में खर्चा चलता था, 1980 में 1000 रुपए में चलने लगा, 2000 में 10,000 रुपए में खर्चा चलने लगा, 2020 में 1 लाख रुपए में खर्चा चलने लगा, और ये बढ़ता ही जा रहा है। हर 20 साल में एक जीरो लग जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या 2040 आते आते 10 लाख रुपया महीना चाहिएगा एक जीरो और लग करके? क्या वो 10 लाख रुपए महीने की आमदनी आपने क्रिएट कर ली है 2040 में पाने के लिए? अगर कर ली है तो बधाई हो, आइए हमारे साथ मिलकर के दूसरों को मदद कीजिए, और अगर नहीं करी है तो इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि 2040 से बहुत पहले पहले 10 लाख रुपए महीने का इंतजाम ये बिजनेस कर सकता है, इसमें इतनी ताकत है। तो आइए समझते हैं कैसे हमारे सपने पूरे होंगे, कैसी हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो देखिए, दो बातें हैं, दो तरीके के प्लान हैं। एक है डिपेंडेंसी प्लान, निर्भरता प्लान। इसको हम सब अच्छे से जानते हैं, 40 साल का प्लान है, 20-21 साल के हम होते हैं, काम शुरू करते हैं, 60-65 साल की उम्र तक काम करते हैं, 40-45 साल काम किया, जब तक काम किया पैसा आया, काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो गया, और इस बीच किसी कारण से काम करना बंद हो जाता है तो अर्निंग तब भी बीच में ही बंद हो जाती है। और मैं खाली नौकरी पेशा लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप आज अच्छे से अच्छे बिजनेस में, आपका शोरूम भी है, 60-65 साल के हो जाते हो, थोड़ी मेमोरी वीक होने लगती है, थोड़े हाथ हाथ कांपने लगते हैं, तो क्या करते हो? बच्चों को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो और घर बैठते हो। फिर वही बच्चे जिनको जिंदगी भर हमने दिया है छोटी मोटी चीजों के लिए, उन्हीं से अपने को लेना पड़ता है। हिंदुस्तान का आर्थिक ढांचा ऐसा ही है। आजकल एवरेज एज लंबी हो गई है, हम 90 साल तक जीते हैं, और 60-65 साल की उम्र तक आते आते हमारी आमदनी के सारे जरिए, खुद की पर्सनल आमदनी के सारे जरिए बंद हो चुके होते हैं। तो जिंदगी के आखिर के 25-30 साल हम किसी और पर निर्भर करते हैं, जो हम हरगिज चाहते नहीं हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो डेफिनेटली ये दूसरा प्लान हमारे लिए दोस्तों, जिसको हम कहते हैं आजादी प्लान। ये 2 से 5 साल का प्लान है, पैसिव इनकम प्लान है। इसमें हालांकि जब आप काम करना शुरू करते हो तो शुरू में ऐसा लगता है जैसे काम हो रहा है पर कंपैरेटिवली रिजल्ट कम आ रहे हैं, पर विद इन 2 to 5 इयर्स ये बिजनेस आपका सेट हो जाता है। फिर आप काम करना कम भी करते जाते हो, इनकम बंद नहीं होती है, इनकम बढ़ती चली जाती है, और इसी को कहते हैं आजादी प्लान। पर ये प्लान किसके लिए वर्क करता है? राइटर्स जब बुक लिखते हैं कुछ नहीं कमा रहे होते, पर जब बुक बिकने लगती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते हैं। या सिंगर, या वो लोग जिन्होंने विरासत में, जिनको दुकानें मिली हैं, घर मिले हैं और किराया खाने का मौका मिला है, वो लोग हैं जो ऐसी पैसिव इनकम, आजादी इनकम कमाते हैं। तो फिर क्या मतलब, क्या कितने लोग हम में से हैं जो राइटर बन सकते हैं? या कितने लोगों को विरासत में ये घर मिले हैं, दुकान मिली है किराया खाने के लिए? तो क्या एक आम व्यक्ति ये आजादी प्लान पे काम नहीं कर सकता? ये पैसिव इनकम नहीं कमा सकता? कमा सकता है दोस्तों। इसीलिए हमने आपको इस प्रेजेंटेशन में बुलाया है। इस इनकम को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इनकम। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसी कॉम है जो 2 से 5 साल के अंदर अंदर पैसिव इनकम कमाने लगती है। पर आइए, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है। ये हम सब जने जानते हैं। हम सुबह उठते हैं, हमें टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। ये सब हम कहाँ से लाते हैं? हम दुकान से लाते हैं। अब दुकानदार तो बनाता नहीं है, वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर रिटेलर से लाता है, रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लाता है। यानी कि हमारे कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। तभी तो जो प्रोडक्ट 35 रुपए का निकलता है मैन्युफैक्चरर से, हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ये कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। हम इसको खत्म नहीं कर रहे, ये चलेगा, पर इसके साथ साथ पैरेलल हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आप और हम कंज्यूमर हैं, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है, सीधे या तो एक मैन्युफैक्चरर है या एक मार्केटिंग कंपनी है। अब बीच में सारे मिडिलमैन, सारा मीडिया, सब कुछ हटा दिया गया, तो वो अरबों खरबों रुपया बचता है। अब वो पूछा जाता है कंज्यूमर से कि क्या तुम सीरियस हो इस पैसे को कमाने के लिए? और अगर कंज्यूमर कहता है यस, तो जिस सिस्टम से ये पैसा कंज्यूमर की पॉकेट में डाला जाता है, उस सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये एक बड़ा अनोखा सा सिस्टम है, नया तरीका है दुनिया का पैसा कमाने का, जिसको समझना तो बनता है। पर चलिए पहले उसके बेनिफिट समझ लेते हैं। पहला बेनिफिट, जीरो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी ना, रिस्क मैनेजमेंट हमारा बड़ा पुअर है। 50,000 रुपया लगाते हैं ना तो डरते ऐसे हैं जैसे दिवालिया हो जाएंगे, जैसे कोई 5 करोड़ हमारा डूब जाएगा। भैया, लगाया ही 50,000 है तो डूबेगा 5 करोड़ कहां से? पर हमारा फियर ऑफ लॉस बहुत बड़ा है, हम बहुत डरते हैं असफलता से। तो इस बिजनेस में क्या किया गया है? कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस छोटा है। अनलिमिटेड इनकम देने वाला बिजनेस है। आप इस बात को समझिए, जब हम जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं तो एक ही इनकम को मेंटेन करने के लिए रोज घर से निकलते हैं। साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है, या 10 की बजाय 12 ट्रक लगा लोगे तो भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो
इनकम बढ़ेगी बिजनेस में। पर इस बिजनेस में क्या होता है, आप एक इनकम के लिए काम करते हो, अब ये इनकम सेट हो जाती है, अब इसके लिए काम नहीं करना पड़ता, फिर इस इनकम के लिए काम करते हो, ये सेट हो जाती है, फिर इस इनकम के लिए काम करते हो, सेट हो जाती है, इस इनकम के लिए काम करते हो, सेट होती जाती है। जैसे जैसे बस इनकम सेट होती जाती है, अनलिमिटेड इनकम इसमें मिलती है। तभी तो हमने आपको बताया कि हमारी तो दूध वाली भी 6.5 लाख रुपया महीना कमाती है। मेरे बेटे का डॉक्टर पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं, 7-7.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं। ये अनलिमिटेड इनकम क्यों आ रही है? क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। देन कम्स फैमिली बिजनेस है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो करके ही एक्सपीरियंस की जा सकती है। जब पूरा परिवार मिलकर सोचता है कैसे कमाएं, और पूरा परिवार मिलकर सोचता है अब कहाँ खर्च करें ना, वो बहुत खूबसूरत सी एक दुनिया बन जाती है। करके आपको जरूर से इसको फैमिली बिजनेस को देखना चाहिए। देन कम्स ट्रांसफरेबल बिजनेस है। दोस्तों, अगर आप सीईओ भी हो किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के, अपने बेटे या बेटी को अपने रिटायरमेंट के वक्त अपनी सीट देके नहीं जा सकते। पर ये बिजनेस ऐसा है जो ट्रांसफरेबल है। यहाँ तक कि अगर आपका बिजनेस भी है, मान लीजिए आपका शोरूम है और आपका बेटा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, तो क्या करोगे? आप अपना बिजनेस वाइंड अप करोगे, वो उसको नहीं दिया जा सकता अगर वो चलाना नहीं चाहता तो। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल बिजनेस है। जैसे आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आपके बच्चों में बढ़ती है, वैसे ये प्रॉपर्टी है आपकी जो कि आगे ट्रांसफर की जा सकती है। बच्चे करना चाहे नहीं करना चाहे, परमानेंट इनकम जनरेट करके आप उनको सौंप के जा सकते हैं। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। हमने कोई डिग्री नहीं मांगी, हमने जब आपको इनवाइट किया कोई डिग्री नहीं मांगी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, हमने सिर्फ पूछा सपने हैं पूरे करना चाहते हो तो चलो भैया आ जाओ। एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको सिखाते हैं, और फिर ये बिजनेस बहुत कुछ सिखाता चला जाता है। जितनी भी जरूरत है आप सब सीख जाओगे अभी आत्मविश्वास के साथ। या ये कहिए फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक आत्मविश्वास आए नहीं ना, तब तक आत्मविश्वास का नाटक किया मैंने तो बस आज यहाँ तक आपके सामने पहुंची हुई हूँ। इनकम पैसिव है, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर मैं अभी स्विट्जरलैंड जाके सेटल हो जाऊं ना, लाइफ लॉन्ग इंडिया लौट के नहीं आऊं, कभी भी इस बिजनेस को नहीं करूँ ना, ये 1.25 करोड़ की इनकम 2 करोड़ हो जाएगी, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ हो जाएगी। ये ताकत है। चलो 1.25 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे कहती हूँ अगर लाख रुपए महीने की भी इनकम परमानेंट आने लगे ना, वो ऐसा सुकून देता है जिसको शब्दों में कोई भी बयान कर ही नहीं सकता। आपको ये अनुभव करके ही देखना होता है। और देन कम्स, हम आपसे आपका जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, बच्चों को इग्नोर करने के लिए नहीं कहेंगे। आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोदी केयर की। मार्च 1996 में समीर मोदी जी को सूझा कि क्यों नहीं हिंदुस्तानियों के सपनों को ही उनको उनकी ताकत बनाई जाए और घर घर आजादी पहुंचाई जाए। ये जो घर घर आजादी पहुंचाने की, सफलता पहुंचाने की जो सोच है, ये अचानक से नहीं आई, उन्हें विरासत में मिली है। उनके दादाजी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी 400 रुपए से, सिर्फ 400 रुपए से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था बेगमाबाद में। 1933 से 1972 के बीच में 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिजनेस सेटअप किए। इसी कारण 1968 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, समीर मोदी जी के फादर के मोदी जी बहुत ही लिमिटलेस, एक्सीलेंट, दूरदृष्टि बिजनेसमैन निकले। उन्होंने इस बिजनेस को 90 देशों तक पहुंचाया। आज 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं जो के मोदी ग्रुप में काम कर रहे हैं। और जब इस सोच को विरासत में पाकर के समीर मोदी जी लगे, तो वो नेशन बिल्डर बन गए। उन्होंने अपनी विजनरी कैपेबिलिटीज के साथ मोदी केयर की जो स्थापना करी, और जिस ढंग से इसको वो मैनेज कर रहे हैं, तो आज मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स की आजीविका का ये कारण बना है। हम आईडीएसए के फाउंडिंग मेंबर है। अगर आईडीएसए की बात करें तो जैसे बैंकों को आरबीआई गवर्न करता है या इंश्योरेंस को आईआरडीए गवर्न करता है, ऐसे ही हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आईडीएसए एक संस्था है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेफ बनाती है। तो हम आईडीएसए के फाउंडिंग मेंबर हैं। बहुत रिवॉर्डिंग, अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अभी आपको समझाने वाली हूँ, और इसी कारण हमें बहुत सारे वेरियस अवार्ड से नवाजा गया है, और हमारे प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड है। और जब प्रोडक्ट की बात आती है तो इतना समझ लीजिए कि तकरीबन 4,000 प्रोडक्ट पर काम चल रहा है। सुबह से लेकर के सवेरे तक के यूज में काम में आने वाले प्रोडक्ट्स पर समीर जी पैशनेटली लगे हुए हैं। 650 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। आप सुबह से लेकर सवेरे तक जो भी प्रोडक्ट काम में लेते हैं, अगर उसकी एक लिस्ट बनाएंगे तो या तो वो मोदी केयर में आ चुका होगा या आने वाला होगा। अभी अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस है, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्री केयर है, ऑटो केयर है, ज्वेलरी है, मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप है, तो एसएम वॉचेस है। कुछ भी, जैसे अभी सैनिटाइजर चाहिए थे, मास्क चाहिए थे, तो ये आ गए। अभी सब्जी फल धोने के लिए आइटम चाहिए था तो वो आ गया। हर वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है, मोदी केयर में वो प्रोडक्ट आता चला जाता है। और के लिए ये है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट जिस पैकिंग में लिपट के आते हैं, वो पैकिंग है सफलता। देखिए, प्रोडक्ट तो मार्केट में करोड़ों हैं, पर उनमें से किसी ने फ्रेंडशिप नहीं लेकर के गए। यहाँ मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके सपने पूरे करते हैं, सफलता आपके घर में लाते हैं, इसलिए ये स्पेशल है। जिस सिस्टम के साथ ये पैसा आपके घर में आता है, उसको कहते हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। दोस्तों, इंडस्ट्री का बेस्ट पे आउट प्लान है, 62% पे आउट है। एक्यूमुलेटिव प्लान है, कभी जीरो नहीं होता। देखिए,
हौसला बढ़ चीज होती है। बिजनेस कितना भी अच्छा हो और अगर आपका हौसला बुलंद नहीं रहे ना, तो वो अच्छे से अच्छा बिजनेस आपके काम नहीं आ सकता। तो ये जो एक्यूमुलेटिव प्लान है, इसमें कभी आपका बिजनेस जीरो नहीं होता। हर महीने का आपका बिजनेस जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, तो आपका हौसला बढ़ा रहता है। अच्छा चलो, अब इतना हो गया, अब तो इतना बचा है, अब इतना हो गया, अब इतना कर लेते हैं। और जब आप अंदर से हौसला रहता है, तो बाकी सब कुछ तो अपने आप होता चला जाता है। टाइटल जो है वो लाइफ टाइम के टाइटल होते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। एंड द बेस्ट न्यूज इज, हमारे प्रोडक्ट पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। समीर मोदी जी के खुद के सिग्नेचर हैं, और वो ये कहते हैं कि आप मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कीजिए, विद इन 30 डेज 25% यूज किया हुआ भी प्रोडक्ट अगर आप किसी भी एमएससी पे रिटर्न कर देंगे, आपको आपका 100% मनी वापस मिल जाएगा। दिस इज रियली अमेजिंग फ्रेंड्स। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पर 100 क्या 1000% भरोसा हो। और फिर सबसे बड़ी बात, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अवेलेबल है। दोस्तों, मेरे को बिजनेस का बी भी नहीं आता था। बिजनेस के नाम से जबान कांपने लगती थी, पर इन लोगों ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उंगली पकड़ के दौड़ना सिखाया, फिर उड़ने तो हम अपने आप लगे। और यही आपके साथ होगा। अभी आपको आज मेरे प्रेजेंटेशन में अगर 2% भी समझ में आया ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ऊपर से भी निकल जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस SPBM करके पूरा का पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे लेकर के जाएगा। आइए समझते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाता है। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में 10 टाइप्स ऑफ इनकम है। हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले है सेविंग ऑन कंजम्पशन एंड रिटेल प्रॉफिट। दोस्तों, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो, आपको एक MCA नंबर मिलता है, और उसके बाद कभी भी प्रोडक्ट आपको MRP पे नहीं खरीदना पड़ता। MRP अगर 120 है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लगभग 100, 102, 103 ऐसे होता है। तो अप टू 20% का ये जो मार्जिन है, जब आप खुद घर में प्रोडक्ट काम में लेते हो, तो आपकी बचत हो जाती है। और जब ये प्रोडक्ट किसी के साथ शेयर करते हो, तो वही आपके रिटेल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। पर खाली यही नहीं है कि 20% तक का ही पैसा आप कमाते हो। बहुत सारे ऑफर चलते हैं। जैसे एक रीपरचेज न्यू ज्वाइनिंग ऑफर चलता है। आप ज्वाइन करते हो, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपीज की अलग अलग स्लैब बनी हुई है कि इतने का परचेज करोगे तो ये 10 से 12% का प्रोडक्ट फ्री है, इतने का परचेज करोगे तो ये 10 से 12% का प्रोडक्ट फ्री है। तो रीपरचेज ऑफर, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर पूरे महीने चलता है। उसके बाद रीपरचेज ऑफर 15 तारीख से पहले पहले सामान खरीदने पर 12% के करीब का प्रोडक्ट आपको 1 रुपए में मिल जाता है। वो बचत हो जाती है। फिर एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम चलता है, लॉयल्टी प्रोग्राम। हम मार्केट से, हर दुकानदार चाहता है कि हम उसके लॉयल कंज्यूमर बने, पर उसका वो बेनिफिट हमारे को शेयर नहीं करता है। किसी को पता भी नहीं है कि हम पिछले 30 साल से उसके यहाँ से सामान खरीद रहे हैं। एक नमस्ते मिल जाती है, कैलेंडर भी नहीं मिलता आज तक तो। पर मोदी केयर में आपकी परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर 6 महीने आपने 1500 रुपए प्लस की परचेज कर ली, तो दोस्तों जो भी 6 महीने में आपने परचेज करी है, उसका एवरेज निकाला जाता है, और अप टू 10,000 रुपीज तक के प्रोडक्ट 7वें महीने आपको फ्री मिल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। और अगर आपने एक और लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम चलता है, आपने 12 महीने लगातार कर लिया, तो फिर उतने ही रुपए तक के प्रोडक्ट, 10,000 रुपए तक के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं। यानी एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए 6 महीने आपने 5-5 हजार की परचेज करी है, तो 7वें महीने 5,000 का फ्री। अगर 12 महीने आपने 5-5 हजार की परचेज करी है, तो 7वें महीने 5,000 का फ्री, 13वां महीने 5,000 का फ्री, और क्योंकि 12 महीने एक साथ हो गया तो और 5,000 का फ्री। तो 60,000 की परचेज पर 15,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं, जिसके कारण बहुत बहुत ही रीजनेबल हो जाते हैं प्रोडक्ट, आपको और भी बहुत सस्ते पड़ने लगते हैं। कैसे, देखिए इस कंपैरिजन को हम समझते हैं मार्केट वर्सेस मोदी केयर को। 6 महीने की मैंने कैलकुलेशन ली है। मार्केट से अगर आप 6,000 का सामान खरीदते हैं, 6,000 में पड़ता है। मोदी केयर से वही सामान आपको, क्योंकि यहाँ पे रिटेल मार्जिन होता है, तो आपको 5,000 रुपए में पड़ता है। 1,000 रुपए के हिसाब से 6 महीने का 6,000 रुपए आपने बचा लिया। मार्केट में कोई रीपर्चेज ऑफर नहीं है, यहाँ पे 10 से 12% की रीपर्चेज के हिसाब से 3,000 रुपए की बचत ये हो गई। मार्केट में कोई लॉयल्टी ऑफर नहीं है, यहाँ मैंने 5,000 ही लिया, अब इसको 10,000 भी कर सकते हैं। 5,000 रुपए की बचत यहाँ हो गई। कैश बैक मार्केट में कुछ नहीं है, यहाँ करीबन 62% का कैशबैक है। पर अगर मैं मिनिमम 5% भी लेकर के चलूं, 1,500 रुपए का चेक यहाँ से आपको वापस आ गया। टोटल बेनिफिट की बात करें, मार्केट से 36,000 का सामान 36,000 में पड़ा था, मोदी केयर में आपने 30,000 रुपए का सामान खरीदा, 15,500 रुपए के बेनिफिट मिल गए। क्या मतलब हुआ इसका? 100 रुपए MRP का प्रोडक्ट पड़ता तो आपको 50-55 रुपए में ही है, और फिर साथ में मिलती है कार, साथ में मिलते हैं फॉरेन ट्रिप, साथ में मिलती है सक्सेस। वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जो कहीं मिलता ही नहीं है। तो वो तो मोनोपोली प्रोडक्ट हो गया, मोनोपोली बिजनेस हो गया मोदी केयर की। भैया वो देता है जो कोई और नहीं दे सकता। और ये सिर्फ बिगनिंग है, आगे जो इनकम आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अगला हमारा जो बोनस है वो है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों, 7% से 16% का बोनस है, बड़ा मैजिकल बोनस है। इस बात को समझिए। आप अगर एक भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप ये समझिए, जब कोई प्रोडक्ट मोदी के लॉन्च करती है, तो उसकी MRP अगर 120 है, तो उसकी DP प्राइस रहेगी करीबन 100, और उस पर BV मिलता है 50 से 60।
और 27 बीवी का एक पीवी होता है। ये 3-4 टर्म है जो आपको धीमे-धीमे समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, 27 बीवी कर लिया अगर, 27 बीवी मतलब 50-55 रुपए का सामान, तो आप 7% पर आ जाते हो। मान लीजिए इस महीने आपने 2000 बीवी किया, 7% के हिसाब से 140 रुपए का चेक आ जाएगा। अगले महीने फिर आपने 2000 बीवी किया, तो पिछले महीने का 2000 और इस महीने का 2000 जुड़ करके 4000 हुआ है। अभी आप 10% पर नहीं हो, अभी भी आप 7% पर ही हो, फिर से 7% का 140 रुपए चेक आ जाएगा। पर जुड़ते-जुड़ते क्रम में जब हर महीने का बिज़नेस जुड़ते-जुड़ते आप 8127 कर लोगे, यानी लगभग टोटल 16000 रुपए का सामान, तो आप 10% पे जंप कर जाते हो, 10% चेक से चेक आने लगता है। जब जुड़ते क्रम में आप 32,427 बीवी कर लेते हो, तो 13% का चेक आने लगता है। जब 1,08,027 आपका टोटल हर महीने साल दर साल जुड़ते-जुड़ते जब आपने 1,08,027 कर लिया, तो 16% पर आ जाते हो। और अब सुनो गुड न्यूज़, ये जो मैं परचेज़ की बात कर रही हूँ ना, ये खाली आपकी अकेले की नहीं है। आप मान लीजिए दिल्ली रहते हैं, आपने कलकत्ता के अपने चाचा को बताया कि चाचा ऐसा-ऐसा बिज़नेस है, नया तरीका है पैसा कमाने का, हम क्यों मार्केट से खरीदें, लाओ यहाँ से अपनी दुकान बदलते हैं और चाचा आप पैसा कमा सकते हो। चाचा को आपने वहीं की किसी मीटिंग के बारे में बता दिया या ऐसे किसी ऑनलाइन मीटिंग में बुला लिया। चाचा ने कलकत्ता में जॉइन किया, उन्होंने नासिक में अपने साले को बताया, नासिक वाले साले ने अपने सिस्टर को पोर्ट ब्लेयर में बताया, पोर्ट ब्लेयर वाली सिस्टर ने फरीदाबाद में अपनी फ्रेंड को बताया, सब अपने-अपने शहर में बैठे हैं। सबको मोदी केयर डिलीवर कर रहा है, आपको ये सब डिलीवरी-विलीवरी का काम नहीं करना है। सबको मोदी केयर डिलीवरी कर रहा है, सब वहाँ की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या ऑनलाइन जो कॉमन मीटिंग चल रही है उसको अटेंड कर रहे हैं। पर क्योंकि आपने वो लीडरशिप दिखाई है, आपने इनिशिएटिव लिया है, वो पूरा का पूरा ग्रुप आपके नीचे आता है। अब पूरे ग्रुप की परचेज मिलाकर के ये परचेज दिखाई गई है, 1,08,027 पूरे ग्रुप की परचेज है। तो अगर आपके पूरे ग्रुप ने मान लीजिए इतना बिजनेस महीने दर महीने जुड़ते क्रम में कर लिया, आप 16% पे हो गए। अब मान लीजिए आपके चाचा 10% पर है, आप 16% पर हो, तो चाचा अपने टर्नओवर का 10% ले जाएंगे, आपको 16 माइनस 10 6% आपको मिल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, हम में से कितने लोगों की शादी किराने वाले से हुई है? हमारी क्या लॉयल्टी है उनके लिए? क्यों नहीं हम दुकान बदल करके इस स्मार्ट अर्निंग मनी को जो तरीका है उसको काम में लें, उसको समझें, उसमें अपने लोगों को समझाएं, जिसमें हम मदद करने को आपके तैयार हैं। तो जब आप 16% पर आ जाते हो, आप कहलाते हो वैलिड टाइटल डायरेक्टर। दोस्तों, पैसा भी आने लगता है, नाम भी आने लगता है और अड़ोसी-पड़ोसी सोचने लगते हैं, कर क्या रहा है? कुछ तो हो रहा है, इसके कपड़े बदल गए हैं, इसकी चाल-ढाल बदल गई है। ये मैजिक जो है आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। और फिर दोस्तों, जब एक तरफ आप 16% पर आ जाते हो और दूसरी तरफ जिस किसी भी महीने आपका 1250 पीजीपीवी हो जाता है। 1250 पीजीपीवी का मतलब इसको 50 से 5 से गुणा कर लीजिए। आप ये देखिए कि इसको 50 से जब आप गुणा करते हैं तो लगभग 60,000 रुपए का सामान एक ही महीने में, जिस फ्रेश महीने में हो रहा है आपके ग्रुप में, आप 4 उस समय आप बन जाते हो क्वालिफाइड डायरेक्टर और आपको 4% की डायरेक्टर बोनस पूल में से आपकी हिस्सेदारी मिलने लगती है। अब यहाँ आते-आते ना आपकी सारी खुद की परचेज़ फ्री हो जाती है। दैट इज़ फॉर श्योर। अब आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हो कि दुकानदार को पैसा देकर के फिर सामान लेकर के आते हो, यहाँ आपको आपका सारा सामान फ्री पड़ने लगता है। और बल्कि मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा पैसा जो है वो इस लेवल पर आपको आने लगता है और भैया आपके बैग, आपकी बाइक, आपकी गाड़ियाँ सब मतलब आपकी आपकी रंगत बदल जाती है। अड़ोसी-पड़ोसियों को समझ में आने लगता है भैया कुछ तो हो गया इसके साथ, भैया जो हम मिस कर गए, हम चूक गए। फिर लोग कहने लगते हैं तुम ही कर सकते थे भैया, कमाल हो गया ये तो। दोस्तों, उसके बाद तो बस दुनिया बदल जाती है। अब आप ये देखो ना, आप डायरेक्टर बनोगे तो जो कलकत्ता के आपके चाचा हैं वो भी तो डायरेक्टर बन सकते हैं। कोई भी कर सकता है, जुड़ते क्रम में हर कोई सफलता पाता है और छोटा-छोटा नेटवर्क बना-बना करके खाली 1250 पीजीवीवी मेंटेन करके बंदा डायरेक्टर क्वालीफाई करता रहता है। एक डायरेक्टर लैग आपने बना ली तो आप सीनियर डायरेक्टर बन सकते हो, 2 डायरेक्टर लैग बना ली तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, 3 बना ली तो एसईडी डायरेक्टर बन सकते हो, 14 डायरेक्टर अगर आपने बना लिए तो आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर कंपनी के टॉप लेवल पे आ जाते हो। वो भी जुड़ते क्रम में लोग अपना ही परसेंटेज बढ़ाते हैं और फिर खाली 1250 पीजीवीवी मेंटेन करके डायरेक्टर हो जाता है। तो ये काम कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल असंभव सा काम है, सिर्फ एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसमें हम आपको डाल देते हैं, आप उस पे बने रहिए, सफलता आपके घर आती है और फिर क्या होता है, आपने एक डायरेक्टर बनाया, आप सीनियर डायरेक्टर बन गए, तो 14% टीम बिल्डर बोनस पूल खुल जाता है। यहाँ तो जो है फिर वो एक ठीक-ठाक इनकम होने लगती है आपको और फिर आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि भैया सफलता आपके पास आ गई है, फिर सबको पता चल जाता है भैया ये तो कुछ कमाल ही कर गया है, खाली एक डायरेक्टर बना के। अगर आपने एक डायरेक्टर बनाया और उसको थोड़ा सक्सेसफुल कर दिया, आप ये समझ करके चलिए कि वो 3600 जीपीवी अगर वो करने लगा, यानी करीबन लाख पीवी, यानी लगभग 2 लाख रुपए का सामान उस टीम का होने लगा, तो आपको 15% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल में आने का हक मिल सकता है। एलपीवी बोनस आप कमाने लगते हो। यहाँ आकर के बिल्कुल वो ना जेलेसी वाली तक बात आ जाती है कि अरे भैया ये क्या हो गया, हम क्यों चूक गए, और एक अलग ही समा बन जाता है। घर वाले कहने लगते हैं कि भैया इसने नाम रोशन कर दिया और आपको खुद को लगने लगता है कि जी मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया हूँ, अब दुनिया की कोई ताकत मेरे किसी सपने को रोक नहीं सकती। एक डायरेक्टर लैग बना करके आप हमारे ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल का हिस्सा बन जाते हो।
तभी तो ये, क्योंकि एक डायरेक्टर बनाने से हो सकता है आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो, कंपनी आपका ट्रैवल फंड में से 3% पूल में से हिस्सा रखने लगती है, साल में 2 फॉरेन ट्रिप जाती हैं, आपको लेके जाते हैं, आपको सिर्फ पासपोर्ट बनाना होता है, वीजा भी कंपनी बनाती है। और फिर जब वहां पे वो हम लोग जब जाते हैं 4-4 हजार लोग, 600 700 के बैचेस में जाते हैं एयरपोर्ट पे, सारा एक तरीके से लिटरली पूरी फ्लाइट हमारी होती है, और फिर कंपनी वाले माला पहनाते हैं, मतलब फॉरेन ट्रिप भी ले जा रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं, बराती हो जैसे आपको रख भी रहे हैं। फिर वहां से जब आप फोटोग्राफ लेके आते हो या वहां पे जब FB लाइव करते हो, फिर दुनिया कहती है कि भैया ये क्या हो गया, मतलब आपको खुद को भी लगता है कि भैया अच्छा मैं कर गुजरा ये। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड, कोई सपना उसके बाद अधूरा नहीं रहता। अगर 3 डायरेक्टर लैग बना लेते हो तो कार फंड मिल जाता है, आपकी गाड़ियां बदलने लगती है। 3 महीने आपने एसिडी लेवल मेंटेन किया, चौथे महीने से आपको कार पूल में आपका हिस्सा होने लगता है। अगर 6 डायरेक्टर लैग बना दी तो 3% के ड्रीम होम बोनस पूल में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। ये मैजिकल हो जाता है दोस्तों। फिर सभी को पता है कि अरे ये तो बहुत पैसा कमाता है, सभी को पता है कि भाई ये तो बहुत सक्सेसफुल है, इनकी तो मतलब दुनिया ही, इनकी तो बात ही अलग है, इनकी तो दुनिया ही अलग है। आपको भी पता होता है कि जी मेरे घर वालों का, मेरे अपनों का कोई सपना अधूरा नहीं रहने वाला है। और अगर 8 डायरेक्टर लैग बना लेते हो तो 2% का अटूट बंधन बोनस पूल आपके लिए खुल जाता है। देखिए इसकी कैपिंग है, इसकी कैपिंग है 21 लाख की। कंपनी कहती है ये वाला बोनस 21 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। सब जने हंसते, कहते भैया बाकी से बोनस छोड़ो, ये बोनस दे दो हमको, तो इतना भी काफी है हमारे लिए। पर जब मोदी केयर में आप आ जाते हो ना, फिर ये भी काफी नहीं है। आपको पता है कि भैया बस पैसा बढ़ता चला जाएगा। मैं जानती हूँ आज ये मार्केटिंग प्लान पहले दिन समझना मुश्किल है, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, 8 लोगों को सक्सेसफुल बनने में मदद करके ये सब पाया जा सकता है। और जब आप 8 लोगों को सक्सेसफुल बनाते हो ना, वो जो जो फीलिंग आती है, जो सेटिस्फेक्शन आता है, जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आप लीड करते हो, वो जो नोबल बिजनेस कर रहे हो, उसकी जो फीलिंग है, उसका कारण जो ओरा आपके चेहरे पर आ जाता है, फिर क्या काला, क्या गोरा, क्या मोटा, क्या पतला, हर कोई व्यक्ति इतना खूबसूरत लगता है ना दोस्तों। बात वहां से, असली जिंदगी की खुशी जो है वो वहां से शुरू होती है। और दूसरों को कैसे मदद करना वो सिखाने में भी तो हम भी तो मदद करते हैं दोस्तों। खुद के लिए नहीं ना, तो किसी और के लिए करके देखो। करंट सिचुएशन आपको पता है कितनी बुरी है, कोरोना ने करोड़ों नौकरियां खा ली, जो है वो सच है, इससे आंखें मीच नहीं सकते दोस्तों। खाली नौकरियों की बात नहीं है, बिजनेसमैन 3-3 5-5 साल पीछे चले गए, लोगों की तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं, या मिल रही हैं तो कम मिल रही हैं, या डेफर कर दी जा रही हैं। करंट सिचुएशन आज पूरी चली भी गई ना, अगर कोरोना थोड़ा हमारे दिमाग से हट भी गया ना, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन फिर कभी जिंदगी में आती नहीं है। किसी भी कंटिजेंसी के लिए अगर दूसरी तरीके की इनकम, एक और इनकम जनरेट कर लोगे, पार्ट टाइम में करके इनकम जनरेट कर लोगे, तो आप देखो हम में से किसी को परेशानी नहीं हुई। एक मार्च में 10 दिन प्रोडक्ट सप्लाई नहीं आई थी, अप्रैल में डे टू डे रूटीन के प्रोडक्ट हैं, अप्रैल में कंपनी को सारे लाइसेंस मिल गए थे, अप्रैल से हम हर महीने रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। जब कोरोना इंडिया को शेक कर रहा था, मोदी केयर इंडिया को मेक कर रहा था। फ्रेंड्स, हमने हर महीने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और मोदी कैरियर, जिन लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में ज्वाइन किया था ना, वो भी आज 2-2 3-3 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम सेटअप कर रखा है। दूसरी तरफ सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर है, जो आपको सिखाता है, सब कुछ सिखाता है, क्लासरूम ट्रेनिंग है, ऑनलाइन है, फोन पर है। खाली एक स्मार्टफोन भी आपके पास है ना, तो भी आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम आपकी मदद करते हैं। अब बात आती है करना क्या है। करना है शुरुआत, एक शुरुआत करनी है, अपने सपनों को यस कहना है, वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा शुरुआत का परिवर्तन का प्रेजेंटेशन। पर हाँ, ताकत मोदी केयर की है, ये ताकत मोदी केयर प्लान की है, ये ताकत मोदी केयर प्रोडक्ट की है। और जब इस सिस्टम में कोई प्लग इन हो जाता है तो उसके बाद सफलता तो बिल्कुल नेचुरल सी हो जाती है। तो जितने भी यहाँ गेस्ट हैं, आज मैं आप सबसे कहती हूँ, आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट। क्या है जो इतना सिंपल है और क्या है जो इतना ग्रेट है। एक चीज जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई सिखाने को तैयार है, पार्ट टाइम में घर से होता है, तो दूसरी तरफ वो महान इतना है कि आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। तो क्या है जो इतना ग्रेट आपकी जिंदगी में हो सकता है। दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए, इफ नॉट मी देन हु। अगर आपके बच्चों के सपने आप पूरे नहीं करोगे, आपके अपनों के सपने आप पूरे नहीं करोगे, तो कौन करेगा आपको करने। और तीसरा सवाल पूछिए, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर आपको भूख आज लगी है तो खाना आज खाते हो ना, तो वैसे ही सफलता अगर आज आपको आज चाहिए, तो सफलता के लिए काम भी तो आज ही करोगे ना। तो बस जिस किसी ने आपको इन्वाइट किया है उनको कॉल कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज करके अपनी ज्वाइनिंग लगाइए। अगला काम करना है, अपने सपनों की एक लिस्ट उन्हें भेजिए। देखिए हम सपनों में पार्टनरशिप करते हैं, आपके जितने सपने बड़े होंगे उतना ही बड़ा हमारा सपोर्ट होगा। अपने सपनों की लिस्ट भेजिए, और कल डेफिनेटली हमारी कोई ना कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग हो रही होगी, उस मीटिंग में प्लग इन कीजिए, इस बिजनेस को दिल से समझिए, दिमाग तक लेके जाइए, और फिर बस
कहते हैं ना, चंदे फट्टे कर जाइए। तो ये सफलता आपको मुबारक हो। आज आपने एक नया बिजनेस से ओरिएंट अपने आप को किया है। आई होप आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखते हुए, और बाकी अपने ऊपर भरोसा आए या नहीं आए, जिस किसी के कारण आज, जिस किसी के इशारे पर आज आप इस मीटिंग में हो, उस भगवान को, अल्लाह को, गॉड को या कायनात को थैंक यू बोलते हुए, जो आपके दिल में इस समय एक्शन करने की बात आ रही है, कि सपनों की बात आ रही है कि मुझे ये सपना तो जरूर से पूरा करना है, बस उस सपने के लिए मोदी केयर में हमारे साथ आ जाइए। मैं सारे के सारे प्रेजेंटर्स को जोरदार तालियां बजाते हुए उन लोगों की सफलता की, और बड़ी सफलता की एडवांस में बधाई देते हुए आज की ये मीटिंग समाप्त करना चाहती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।